नमस्ते। अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस में आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही पूरे देश के अंदर। दोस्तों, आप जानते होंगे 22 अप्रैल को जो पहलगांव की घटना घटी, आतंकवादियों ने हमारे 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस घटना को लेकर के पूरे देश में रोष है और जिस प्रकार सामाजिक राजनीतिक संगठन सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे, कैंडल मार्च निकाल रहे और सरकार से मांग की जा रही है कि पाकिस्तान के जितने भी इस प्रकार के आतंकवादी संगठन हैं उन्हें नष्ट नबूद करके मिट्टी में मिला दिया जाए। और हर रोज़ जो है सभी की नज़र जो है टीवी के ऊपर लगी हुई है कि कब जो है सरकार हमारी कोई ऐसा फैसला ले या ऐसी कोई समाचार हमें सुनने को मिले जिसमें मन को तसल्ली हो, शांति मिले और कोई कार्रवाई करने की कोई ऐसी खबर हमें हमारे कानों में पड़े। मगर ऐसी खबर तो अभी तक नहीं पड़ी, मगर कहीं ना कहीं जो घाव दिया था पूरे देश को उन आतंकवादियों ने, उस घाव को कहीं ना कहीं कुदेरने की कोशिश ज़रूर हो रही है। हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार की अपनी आपत्तिजनक विवादित बयान दे रहे हैं जिससे कि लोग और ज़्यादा इन घावों के साथ में और अपने जख्मों को कुरेदता हुआ महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी शख्स है, एक लोक गायिका जो लेखक भी है, गायिका भी है और काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पर, जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। ये बिहार से आती है, बिहार की लोक गायिका के नाम से ये फेमस है। और सबसे पहले ये सुर्खियों में तब आई जब इन्होंने यूपी में जो योगी सरकार है उस पर सवाल खड़े करते हुए यूपी में काबा करके गीत गाया। और ये गीत कोरोना काल में जब कोविड आया हुआ था, कोविड में लोग मर रहे थे और वे लोग जब ये यमुना नदी में जब दफनाए जा रहे थे तो उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए थे और उसमें भी ये काफ़ी चर्चा में आई थी। और यूपी में काबा करके इन्होंने जो गीत गाया था, इससे ये इनका गीत काफ़ी वायरल हुआ था और इन्होंने जो सवाल खड़े किए थे योगी सरकार पर। मगर जब योगी दोबारा सत्ता में आ गए तो इनकी जो बोलती बंद हो गई थी वहाँ पर और इनका गीत भी ये फ्लॉप होता हुआ नज़र आया था। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये फिर से एक बार वायरल हुई है और इन्होंने इस प्रकार के सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं कि किसी विपक्षी पार्टी की भी इस प्रकार के सवाल ऐसी स्थिति में पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी मोदी सरकार के जैसे इसने पूछे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने किस प्रकार के जो है सवाल खड़े करे हैं सरकार से, देख लीजिए आप। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपाओ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करो? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करो? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करें? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? दोस्तों, ये नेहा सिंह राठौर जो है, इन्होंने मोदी जी ने जो कोरोना काल में एक वक्तव्य दिया था कि आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए, इन्होंने इस बात को अच्छी तरह से पकड़ लिया। इन्होंने जब भी कोई आपदा आती है तो ये अपना अवसर ढूंढना उसमें ढूंढ ही लेती है। और जिस प्रकार इस आपदा में भी इसने अपना जो है मोदी सरकार को लेकर के सवाल अपने खड़े किए हैं, वो इतने घिनौने हैं और इतने भद्र टिप्पणी इन्होंने की है जिससे कि लोगों की जो भावनाएं हैं, वो जन भावनाएं इनके प्रति जो है वो घृणा की दृष्टि से इन्हें देख रही है। और दूसरी तरफ इनके ये सवाल पाकिस्तान को बहुत पसंद आ रहे हैं। इनकी ये वीडियो जो इन्होंने इस प्रकार की वीडियो डाली, इस पे मिलियनों पे जो है व्यू आए और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या में वायरल हुई और पाकिस्तान के लोगों ने इससे के सुर में सुर मिलाकर जो ये सवाल पूछ रही है यहाँ पे, ये वहाँ पाकिस्तान ने भी इसके सवालों को ढाल बनाते हुए सरकार से वही सवाल पूछे जो यहाँ पहुँचे। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये विदेशी ताकत है, उनकी ये एजेंट है और एजेंट के रूप में यहाँ भारत काम करती है और जो सवाल पाकिस्तान सरकार पर खड़े कर रहा था वही सवाल जो है नेहा सिंह राठौर ने खड़े किए हैं। दूसरी तरफ जो हमारी यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो भी नेहा सिंह राठौर के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही। अभी एक अखिलेश यादव जो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अखिलेश यादव ने एक मीटिंग करी और मीटिंग में नेहा सिंह राठौर का ये जो है पूरा वीडियो चलाया और अपने कार्यकर्ताओं को सुनवाया।
कार्यकर्ताओं को सुनवा करके मानसिकता ये जताई जा रही है कि सरकार से जो है सवाल किए जाएंगे, जबकि सरकार ने ये जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात है ये कबूल की है और सरकार ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की है कि हाँ कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है फेलियर हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और ये कहीं ना कहीं उनकी कमी की वजह से हुआ। इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बावजूद भी इस प्रकार के सवाल इस हालात में पूछे जा रहे हैं, जबकि ये सवाल पूछने के तो जो है दोस्तों अभी बहुत सारा समय पड़ा है। अभी कोई चुनाव भी नहीं है आसपास, मगर ये चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव में ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए और ये सारी चीज़ होनी भी चाहिए। हम इससे इनकार नहीं करते, मगर अभी जैसी देश की स्थिति परिस्थिति है उस पर ये सवाल खड़े करना सिर्फ अपनी जो है अपने आप को चमकाना है और सस्ती लोकप्रियता पाना है। ये नेहा सिंह राठौर जो है आपदा में अवसर ढूंढने का काम करती है और जिस प्रकार इसने यूपी में काबा गाया, उसके बाद में पार्ट 2 भी इनका आया और अब मोदी सरकार पर जिस प्रकार उन्होंने सवाल उठाए, जो देश के दुश्मन हैं उन्हें ये बहुत पसंद आ रही है। दूसरी घटना देश में हमें देखने को मिली कि जिस प्रकार जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपना व्यक्त करना चाह रहे हैं रोष, तो वे झंडे जो है पाकिस्तान के उस सड़कों पर पेस्ट कर रहे, चिपका रहे, जिससे कि लोग उनके ऊपर को उतर के जाए और उसे अपने पैरों के नीचे कुचले। मगर बहुत सारी वीडियो ऐसी आई दोस्तों, कुछ धर्म प्रेमी जो कुछ पाकिस्तान प्रेमी लोग ऐसे निकले जो पाकिस्तान का झंडा है उसके ऊपर को जाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसे रास्तों को छोड़ करके वे जा रहे हैं। कुछ पाकिस्तान प्रेमी ऐसे भी निकले जिन्होंने उस झंडे को वहाँ से उतार दिया। वैसे तो हमने देखा कि कई अलग अलग शहरों के अंदर पुलिस भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी देश का झंडा आप नीचे सड़क पर पेस्ट करो, पुलिस भी खुद उतारती हुई हमने देखी। मगर ये जो उनका नकाब लगा करके जो लोग एक आए थे और वे पूरे देश के साथ खड़ा होने की बात कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनका नकाब भी उतरता हुआ नज़र आ रहा और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिले जो इस पहलगाम की घटना की निंदा तक भी उनके मुंह से नहीं निकली। तो सभी तरह के लोग होते हैं देश में और भारत की खूबसूरती तो यही है कि विविधता में भी एकता यहाँ पर है और इतने सारी अलग अलग भावनाओं को, इतने अलग अलग धर्मों को, अलग अलग मान्यताओं को यहाँ पर एक साथ सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि एक साथ लेकर के चले और सबकी जन भावना का ख्याल रखते हुए सरकार भी जो है सबकी जन भावना का ख्याल रखते हुए कार्रवाई करती है। इस नेहा सिंह राठौर पर भी दोस्तों अभी FIR दर्ज हुई है और इस पर FIR दर्ज होने का जो कारण है वो यही है कि जो बात पाकिस्तान उठा रहा है वही बात ये यहाँ भारत में रहते हुए इन्होंने उठाई है। इसी बात को लेकर के इस पर FIR दर्ज हुई है। अब इस पर FIR दर्ज होने के बाद में राजनीतिक पार्टियां भी और कुछ देश के बुद्धिजीवी लोग भी उसके साथ में आकर के खड़े हो गए और वे सवाल जो है वो नेहा सिंह राठौर की तरफ से ही पूछ रहे हैं कि एक सवाल जब पूछ रही कोई लोक गायिका तो उस पर FIR क्यों। दोस्तों जो भी आप समझते हो आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई अपडेट लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।